हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी क्लॉज पर और मैं हूं आपका दोस्त दीपक। आज संडे का दिन है और टॉप 50 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। ये मानकर चलिएगा कि यदि वीक में आपने कोई सेशन अटेंड नहीं किया है, मिस कर दिया है, तो आज आपका सेशन जो है वो काफी हेल्प करने वाला है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हम लोग शुरू करते हैं आज का बहुत ही बेहतरीन सेशन। आप लोग को पता ही होगा कि सिद्धांत सर जो है वो आज लाइव आने वाले हैं और अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज जो आपने सोचा भी नहीं होगा, ऐसा सरप्राइज जो है वो आप लोगों के लिए होगा। तो आज रात 9 बजे सिद्धांत सर जो हैं वो लाइव आने वाले हैं। ऐप हमारी लॉन्च हो चुकी है। तो यूपीएससी सीएससी के लिए जो फाउंडेशन कोर्स है वो है एनसीईआरटी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स वगैरह बिल्कुल जो है वो भरपूर है। आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं और कोई भी आपकी क्वेरी है तो वो बेझिझक मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल होगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। इसके साथ में एक क्विज जो है, जो भी हम लोग डेली क्वेश्चंस करते हैं उसका क्विज अवेलेबल रहता है टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो जब भी आप लोग लेक्चर देख लें उसके बाद उस क्विज से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। 7th इंटरनेशनल योगा डे जो है इसकी थीम क्या थी? तो योगा फॉर वेलनेस जो है ये इस बार इसकी थीम रही है। 21 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? योगा डे मनाते हैं, क्योंकि इस दिन सबसे बड़ा दिन रहता है। देखिए लगभग 190 देशों के अंदर ये योगा डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया है और भारत के अंदर योगा फॉर वेलनेस ये इस बार इसकी थीम रही है। देखिए भारत के बाहर यदि कोई योग यूनिवर्सिटी आपसे पूछे तो लॉस एंजलिस के अंदर वो यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है जिसका नाम है विवेकानंदा योगा यूनिवर्सिटी। 2020 की जो थीम रही थी वो ये रही थी कि योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। तो पेंडेमिक की कंडीशन थी तो उस समय ये थीम रही थी। 2019 की थीम थी क्लाइमेट फॉर एक्शन और 2018 की ये जो थीम थी वो क्या थी? योगा फॉर पीस। इसको जब से मनाया जाने लगा है वो है 21 जून 2015 से इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। जान है तो जहान है अभियान की शुरुआत कहां से की गई है? तो रामपुर यूपी से की गई है। इसमें क्या होगा? जान है तो जहान है, इसके अंदर जैसे नुक्कड़ नाटक होते हैं तो वहां पे अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो जो है वो किए जाएंगे। इसके साथ में कई लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर भ्रम है, तो वो भ्रम जो है वो इसी को लेकर दूर किया जाएगा कि वैक्सीन से कोई भी नुकसान नहीं होता है। जबकि यहाँ पे आप लोग फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं रांची। 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना जो है वो झारखंड की राजधानी रांची से ही शुरू की गई थी। भारतीय नौसेना व यूरोपीय संघ की नौसेनाओं के बीच में कौन सा नौसैनिक युद्धाभ्यास किया जा रहा है? तो बेसिकली 18 और 19 जून को ये आयोजित किया गया था। इसका नाम है इन यूना फोर। ठीक है, तो इसमें भारत की ओर से आईएनएस त्रिकन जो है इसने पार्टिसिपेट किया था और 4 यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उसने इस मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट किया था। ये हुआ कहां पर था? ये अदन की खाड़ी के अंदर हुआ था और जो भी इंडियन ओशियन के अंदर डिस्टरबेंस है उसको खत्म करने के लिए, साथ में ही चाइना को काउंटर करने के लिए ये युद्धाभ्यास जो है वो अभी आयोजित किया गया है। एंटोनियो गुटेरस को संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया। तो शपथ जो है, ओथ, वो किसके द्वारा दिलाई गई है? तो वोल्कान बोस्किर जो है वो सेक्रेटरी हैं और इनके द्वारा ये शपथ दिलाई गई है। बेसिकली ये टर्की से संबंध रखते हैं, तो शपथ जो है वो इनके द्वारा दिलाई गई है। इनका जो टेन्योर रहेगा एंटोनियो गुटेरेस का वो 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक रहेगा। मतलब 5 साल के लिए जो है वो इनको अपॉइंट किया गया है। यदि आपसे पूछे कि सबसे पहले जो हेड थे, मतलब सेक्रेटरी जनरल थे, वो कौन थे? तो वो थे ट्रैगवे लाई। सबसे पहले क्या थे? यहां पर सबसे पहले जनरल सेक्रेटरी थे। टीएस त्रिमूर्ति यूएन के अंदर भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। द रेस ऑफ माई लाइफ ये किसकी आत्मकथा है? ये मिल्खा सिंह जो है, अभी इनकी रिसेंटली डेथ हुई है, इनकी ये आत्मकथा है। देखिए इनसे पहले निर्मल कौर जो है इनकी वाइफ, उनका भी 91 की एज के अंदर कुछ दिन पहले ही देहांत हुआ था। अब जो है वो मिल्खा सिंह का देहांत हुआ है। 1958 के अंदर टोक्यो ओलंपिक्स हो, वहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। 1958 में कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इसके साथ में ही 1959 के अंदर इनको क्या मिल चुका है? पद्मश्री मिल चुका है। यहां पर विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली की भी अपने आप में एक ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम क्या है? ड्रिवन। ठीक है। युवराज सिंह की यदि हम लोग बात करें तो युवराज सिंह का आप लोग को पता होगा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है ये इनकी है
और गोल्डन गर्ल ये किसकी है? पीटी उषा की। और काफी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है पीटी उषा के बारे में। जैसे मैं आप लोगों को और बताता हूं, जैसे सौरव गांगुली है, ए सेंचुरी ऑफ नॉट एनफ, ठीक है, ए सेंचुरी नॉट एनफ। जैसे धोनी की है द धोनी टच, ठीक है, सचिन तेंदुलकर की है प्लेइंग इट्स माय वे, युवराज सिंह की मैंने बताई दी है, वीवीएस लक्ष्मण है 281 एंड बियॉन्ड है, जैसे मैराडोना है उनकी है टच बाय गॉड, सानिया मिर्जा की है एस अगेंस्ट ऑड्स, ठीक है। तो ऐसे कई सारी जो है वो ऑटोबायोग्राफीज हैं, आप लोग इनको जरूर याद कीजिएगा। अमेरिका में जून 18 राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है, यह किस दिन? देखिए यहां पर आप लोग को लग रहा होगा कि 18 जून को है, लेकिन ये 19 जून को अनाउंस किया गया है, क्योंकि 1861 से लेकर 65 तक अमेरिका के अंदर सिविल वॉर चला था। और जो रंग भेद था, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन जो होता था, जैसे अमेरिका को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, एक तो है नॉर्दर्न पार्ट, एक है सदर्न पार्ट। तो दोनों के बीच में जो सिविल वॉर चला था, उसी के लिए ये जो है ये हॉलिडे अनाउंस किया गया है। अब देखिए जॉर्ज फ्लॉयड, आपको पता होगा कि कल परसों के दिन ही जॉर्ज फ्लॉयड के ऊपर जो अत्याचार हुए थे उनकी मौत हो गई थी। लगभग 17 से 18 मिनट तक एक पुलिस ऑफिसर ने अपने घुटने के बल पर उनके ऊपर घुटना रख दिया था और इस कारण उनकी देहांत हुई। और इस कारण से ही 22 साल की सजा जो है, 22 साल 6 महीने की सजा उस पुलिस ऑफिसर को सुनाई गई है। तो यहाँ पे आंसर याद रखिएगा, 19 जून इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में एशिया के कौन से देश ने वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने का निर्णय लिया है? तो वो है जापान। बेसिकली ये क्या होगा, ऑन पेपर होगा, डिजिटल नहीं है, लेकिन कहा है कि हम लोग जल्दी जो है वो डिजिटल पासपोर्ट भी इसमें जारी करेंगे। तो जिन लोगों ने वैक्सीन पासपोर्ट जारी लगवा लिया है वैक्सीन, उनके लिए एक पासपोर्ट जो है वो निर्मित किया गया है। रीजन क्या है कि टूरिज्म सेक्टर जो है इसको बढ़ावा देने के लिए। विश्व प्रतिस्पर्धा मतलब वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 43 रैंक जो है वो इसमें रहा है। पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत की कौन सी रैंक रही है? 43rd इसमें रैंक रही है। प्रतिस्पर्धा का मीन्स है कि जैसे हम लोग कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिवनेस बिटवीन टू कंट्रीज। जैसे ये रिलीज किसके द्वारा की गई? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, आईएमडी के द्वारा ये जो है रिपोर्ट जारी की गई, इंडेक्स जारी किया गया, और इसमें टोटल 64 कंट्रीज थे। भारत की रैंक इसमें क्या आई है? 43 आई है। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड किया था? जैसे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, इसके साथ में कितनी गवर्नमेंट जो है उसकी एफिशिएंसीज कितनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप है, उसके आधार पर ये रैंक दी जाती है। फर्स्ट रैंक जो है वो किसकी है? स्विट्जरलैंड की इसमें फर्स्ट रैंक आई है। सेकंड रैंक जो है वो है स्वीडन की, और थर्ड रैंक किसकी है? डेनमार्क की है। डेनमार्क की इसमें थर्ड रैंक है। टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल के बाद किस खिलाड़ी ने विंबलडन टूर्नामेंट में भाग लेने से इनकार कर दिया है? तो पहले खिलाड़ी तो राफेल नडाल थे। राफेल नडाल ने विंबलडन और साथ में ओलंपिक से भी इन्होंने भाग लेने से इनकार कर दिया। फिजिकल इसके अंदर कारण था। जबकि इनके बाद में नाओमी ओसाका जो है जापान की, इन्होंने क्या किया है? भाग लेने से इनकार कर दिया है। रिसेंटली आपको पता होगा कि फ्रेंच ओपन के जब रिजल्ट आए तो नोवाक जोकोविच जो थे वो इसके अंदर विनर अनाउंस हुए थे। पूरे साल के अंदर 4 ओपन होते हैं। सबसे पहला होता है कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन ओपन, और फिर होता है कौन सा? यूएस ओपन। ठीक है, चलिए ईरान के नए राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? तो इब्राहिम रईसी जो है वो ईरान के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। किन का स्थान लेंगे? वो हसन रूहानी का स्थान लेंगे। यदि पूछा जाए कि ईरान के पहले राष्ट्रपति कौन से, वैसे पूछा तो जाएगा नहीं, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए आप लोग याद रखिए, बनिस्दर जो है वो पहले यहाँ के राष्ट्रपति थे, फर्स्ट। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021? तो इंडिया की रैंक जो है वो 135 इंडिया की रैंक रही है। पीस मतलब कि जैसे आतंकवादी घटनाएं जो हैं वो कितनी होती हैं, तो इसके मामले में भारत की जो रैंक है वो 135 रही है। यदि पूरे जो कंट्रीज थे इसके अंदर, पूरे कंट्रीज तो वैसे 193 कंट्रीज थे जो कि यूएन के हैं। फर्स्ट रैंक जो है यानी कि सबसे कम वो है आइसलैंड। तो सबसे कम जो घटनाएं हैं वो यहाँ पे देखने को मिलती है, सबसे पीसफुल कंट्री है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे हम लोग देखें तो डेनमार्क, थर्ड नंबर पे देखें तो न्यूजीलैंड जो था वो इसमें थर्ड नंबर पे था, और लास्ट में सबसे लास्ट में अफगानिस्तान इसमें आया था। मतलब सबसे ज्यादा जो अटैक्स हैं वो कहां पर होते हैं? वो अफगानिस्तान के अंदर होते हैं। कोरोना के संक्रमण के पश्चात बच्चों में कौन सी बीमारी जो है वो देखी जा रही है? तो MIS-C जो है
वो बीमारी देखी जा रही है। देखिए सेकेंड वेव जो है वो जा चुकी है, उसके बाद में अब जो है वो थर्ड वेव मतलब डेल्टा प्लस जो है उसके कई मरीज मतलब काफी तादाद में मिलने लगे हैं अब। तो इसीलिए कई स्टेट जो हैं उनके डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। लेकिन बच्चों के अंदर मल्टी सिस्टम इंफ्लामेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, ये जो है ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो बच्चों के अंदर अब ये बीमारी जो है वो देखी जा रही है, जिसमें 2 से 4 सप्ताह के अंदर लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे शरीर के ऊपर चकता होना, लाल निशान जो है वो होने लगते हैं। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं एस्पर्जर सिंड्रोम, ये एलन मस्क को एक सिंड्रोम है। इसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो इससे इन्फेक्टेड रहता है या इससे ग्रसित रहता है सिंड्रोम से, तो फिर वो सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बनाने लग जाता है। म्यूकोर माइकोसिस जो है ये किसका दूसरा नाम है? ब्लैक फंगस का दूसरा नाम है। रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की सिफारिश के बाद कुल सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये बताया जा रहा है कि 114 जो है वो सीटों की संख्या यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ से एक फैक्ट हमारा क्लियर हुआ है कि रंजना प्रकाश देसाई जो हैं वो जम्मू कश्मीर के लिए डीलिमिटेशन कमीशन की क्या बनाई गई हैं? अध्यक्ष बनाई गई हैं। उनका टेन्योर जो है कार्यकाल वो 2022 जुलाई 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। देखिए ये मैप आप लोग के सामने है, यदि हम लोग देखें तो ये तो है पीओके वाला क्षेत्र। पीओके वाले क्षेत्र के अंदर इलेक्शन नहीं होते हैं, तो टोटल 111 सीट्स हैं। तो 111 सीट्स में से यदि 24 सीट्स को यदि हम लोग हटा दें तो 24 सीट्स को हटाने के बाद टोटल 87 सीट्स यहाँ पे बचती हैं। 87 सीट्स में से 4 सीट एमएलए की जो है वो तो है लद्दाख के अंदर। फिर जम्मू को और कश्मीर को 2 पार्ट में डिवाइड यदि हम लोग करें तो फिर कश्मीर के अंदर 46 और यहाँ पर 37 सीट जो हैं वो हैं। तो यहाँ पर 87 को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 4 एंड 80, 4 एंड यहाँ पे 46 और 37 को हम लोग ऐड करके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि 4 सीट तो हो गई लद्दाख के लिए और यहाँ पर ये कितनी सीट्स हो गई? 46 और 37। ठीक है, अब देखिए कि ये जो 37 सीट्स हैं, ये जो 37 सीट्स हैं इसके अंदर ही इजाफा किया जाएगा। तो ये बताया जा रहा है कि यदि मान लीजिए कि 3 सीट, 4 सीट या 7 सीट तक इजाफा किया जाता है, तो यदि 3 सीट इसमें जोड़ें तो यदि 3 जोड़ें तो 114 जो है यहाँ पे सीट्स हो जाएंगी। याद रखना पीओके वाले क्षेत्र के अंदर इलेक्शंस नहीं होते हैं। चलिए, ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बनी है? तो वो कौन बनी है? लॉरेल हबर्ट जो है वो बनी है और न्यूजीलैंड से इनका संबंध है। 21 जून योग दिवस के दिन किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया था? एम योगा जो है वो मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। इसके तहत अवेयरनेस के प्रोग्राम जो हैं वो अपडेट किए जाएंगे एम योगा के तहत। ग्रीन हाइड्रोजन पर ब्रिक्स देशों के 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो वो है इंडिया। यहाँ पे आप लोग देखिए ग्रीन हाइड्रोजन 2 पार्ट में यदि हम लोग डिवाइड करें, हाइड्रोजन का जो निर्माण है यदि हम लोग किसी ऐसे सोर्स से करते हैं जो कि रिन्यूएबल है तो उसे हम लोग कहेंगे ग्रीन हाइड्रोजन। इसके ऊपर जो भी सबमिट होगी उसकी मेजबानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। बेसिकली देखिए देखिए हाइड्रोजन जो है वो H2O, मतलब हम लोग इसको डिवाइड करें तो HOH। ठीक है, तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है। तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स को अलग कर जिस मेथड से अलग किया जाएगा उस मेथड के अंदर ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको काम में लिया। जैसे मान लीजिए विंड एनर्जी को हम लोग काम में लेते हैं। हाल ही में चुनाव आयोग के द्वारा कौन सा एटलस जारी किया गया? तो जनरल इलेक्शन 2019 एटलस जो है वो जारी किया गया है और इसमें ये बताया गया है कि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, एमपीज की हैं, एमएलएस की हैं, वो सारा इस एटलस के अंदर दर्शाया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा पुलिस में ट्रांसजेंडरों की भर्ती की मंजूरी दी गई है? तो वो उड़ीसा सरकार है। उड़ीसा सरकार के अंदर ट्रांसजेंडरों की पुलिस के अंदर भर्ती की मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। विश्व की पहली योजना कौन सी है जिसमें चिकित्सा उपकरणों की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता का सत्यापन करने के लिए लॉन्च की गई है? देखिए पूरे वर्ल्ड की है, ICMED स्कीम जो है ये लॉन्च की गई है और किसके द्वारा? क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। फुल फॉर्म हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इंडियन सर्टिफिकेशन फॉर मेडिकल डिवाइस जो है ये इसकी फुल फॉर्म है। बेसिकली 2016 के अंदर देखिए कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट है वो कितना एफिशिएंट है इसकी जांच करने के लिए ये जो योजना है ये काम करती है। किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल की पाठशाला और मूल्यांकन मतलब ई पाठशाला और ई असेसमेंट को लॉन्च किया है? तो वो है उड़ीसा सरकार। देखिए जो भी ऑनलाइन एजुकेटर्स हैं उनकी गुणवत्ता के लिए
और जो पढ़ाई बच्चे करते हैं इनके असेसमेंट के लिए, दोनों चीज के लिए ही उड़ीसा सरकार के द्वारा ई पाठशाला और ई असेसमेंट पोर्टल जो है इसको लॉन्च किया गया है। स्पोर्ट्स वेयर प्यूमा, इसके नए ब्रांड एम्बेसडर जो है वो कौन बने हैं, वो हैं युवराज सिंह। तो युवराज सिंह को नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स 2021 में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है, तो पंजाब ने जो है वो प्रथम स्थान हासिल किया है। सेकंड नंबर पर चंडीगढ़, थर्ड पे तमिलनाडु और फोर्थ पे कौन रहा है, केरल इसके अंदर रहा है। मतलब राज्य जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर प्रोस्पेक्टिव जो है वो इसमें लिया है और उसके आधार पर यह रैंकिंग निकाली गई है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर में सर्वाधिक बेरोजगारी वाला राज्य कौन सा है, तो वो कौन सा है, हरियाणा है। तो हरियाणा के अंदर 29.1% जो है वो बेरोजगारी यहां पर है। जबकि सेकंड नंबर पर यहां पर कौन है, तमिलनाडु जो है वो सेकंड नंबर पर है। ठीक है, थर्ड नंबर पर कौन है, राजस्थान है। सबसे लीस्ट मतलब सबसे कम बेरोजगारी 0.1% जो है वो कहां पर है, असम के अंदर है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को किस राज्य के मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया गया है, तो यहां पर रघुराम राजन ही नहीं, बाकी 4 और भी हैं जिनको यहां पर शामिल किया गया है। तो रघुराम राजन वहां पे एडवाइजरी काउंसिल के अंदर वो शामिल हुए हैं तमिलनाडु राज्य के अंदर। आशीर्वाद योजना किस राज्य से संबंधित है जिसमें माता पिता को खोने वाले अनाथ बच्चों के लिए विशेष सहायता शुरू की गई है, तो वो किसकी है, तो वो है उड़ीसा सरकार के द्वारा। उड़ीसा सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है आशीर्वाद योजना। और इस योजना के तहत क्या होगा कि बच्चों को जो है वो 2500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे जिस बच्चे ने माता पिता दोनों को खो दिया है। और यदि किसी एक को खोया है तो एक को खोने पर 1500 रुपए जो है वो इसके अंदर प्रोवाइड कराए जाएंगे। आशीर्वाद योजना को बेसिकली 2020 के अंदर ही 1 अप्रैल 2020 के अंदर ही जो है वो इसको लॉन्च करने की बात की गई है। 21 जून से ये अप्लाई है, 21 जून 2021 से ये अप्लाई की गई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 2020 से ही इसके बेनिफिट जो हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे। भारत में पहली बार किस राष्ट्रीय राजमार्ग में सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जाएगा, तो मुंबई से नागपुर जो नेशनल हाईवे है वहां पर इसको इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए बेसिकली ये जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो GGI मतलब ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट जो है इसके द्वारा इसको यूज किया जाएगा। ये इसमें प्रयोग कर रहा है। ये जो है फर्स्ट टेक्निक यानी कि साउथ कोरिया की ये कंपनी है और जो ये सोलर पैनल को सेटअप करेगी। देखिए ये जो हाईवे है ये लगभग 700 किलोमीटर का है और इस हाईवे के अंदर ये बताया जा रहा है कि यदि ये सक्सेसफुल रहता है तो CO2 जो है इसकी 10 मिलियन टन जो है इसमें कटौती की जा सकेगी। विश्व में FDI निवेश में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का जो है वो 5वां स्थान है क्योंकि भारत में 64 बिलियन डॉलर जो है ये ज्यादा निवेश हुआ है, पहले से इजाफा आया है 2020 से। यदि फर्स्ट की हम लोग बात करें तो यूएस इसमें फर्स्ट कंट्री है। सेकंड पे कौन आया है, चाइना आया है। थर्ड पे हांगकांग आया है, थर्ड पे है हांगकांग और फोर्थ पे जो है वो है सिंगापुर। और सिंगापुर के बाद कौन है, फिर आया है इंडिया का इसमें स्थान आया। यदि पूरे वर्ल्ड की हम लोग बात करें, वैसे तो पूरे वर्ल्ड के अंदर 35% का जो है वो FDI के अंदर गिरावट हुई है, 35 की इसमें गिरावट हुई है। और यदि हम लोग बात करें कि जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं, डेवलप्ड नेशंस के अंदर तो काफी ज्यादा गिरावट हुई है, लेकिन डेवलपिंग नेशन जो हैं वहां पर इजाफा हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र इंदिरा गांधी सेंटर फॉर इंडियन कल्चर किस देश में स्थित है, तो वो मॉरिशस के अंदर स्थित है और वहां पर बलवंत ठाकुर को क्या बनाया गया है, डायरेक्टर बनाया गया है। इससे पहले ये साउथ अफ्रीका के अंदर थे और ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है, सांस्कृतिक केंद्र है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बंगाल में जो हिंसा हुई थी इसकी समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है, तो राजीव जैन जो है इनको इस समिति का अध्यक्ष बनाया है। देखिए मामला जो है वो अब कोर्ट के पास में पहुंच चुका है और यहाँ पर जांच एजेंसी जो है, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, इसने अब इसके ऊपर एक कमेटी बैठा दी है। नासा के किस टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में काम करना बंद कर दिया है, तो हब्बल टेलीस्कोप जो है इसने अभी काम करना बंद कर दिया है और इसके स्थान पर क्या होगा, जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो काम करेगा। देखिए हब्बल टेलीस्कोप में 4 कंप्यूटर लगे थे, तो 4 कंप्यूटर में से लगभग 2 कंप्यूटर जो है उन्होंने काम करना बंद कर दिया है और इसीलिए इसको क्या कर दिया गया है, इसको अब हटाया जाएगा और जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो इसके स्थान पर काम करेगा। जम्मू कश्मीर की पहली महिला एयरफोर्स पायलट कौन बनी है,
तो माविया सुदान जो हैं ये जम्मू कश्मीर की पहली महिला एयरफोर्स पायलट बनी हैं। यदि हम लोग बात करें तो ये तीनों जो हैं ये भी पहली महिला एयरफोर्स पायलट ही हैं, लेकिन अदर अदर स्टेट से हैं। इसके साथ में गीता मित्तल का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो गीता मित्तल जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की पहली महिला न्यायाधीश थी। हाल ही में किस व्यक्ति को विश्व बैंक और आईएमएफ द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया है? तो वो कौन है? मोंटेग सिंह आहूवालिया जो हैं इनको वहां पर मेंबर अनाउंस किया गया है। किस देश ने हिंद महासागर में चीन की सक्रियता को देखते हुए भारतीय नौसेना में आईएफसी में संपर्क अधिकारी, तो ये जो आईएफसी आप लोग देख रहे हैं ये गुरुग्राम के अंदर स्थित है और वहां पर ही इंग्लैंड के द्वारा एक जो ऑफिसर हैं उनको अपॉइंट किया गया है। लेकिन इंग्लैंड पहला देश नहीं था, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने भी वहां पर अपना ऑफिसर जो है वो अपॉइंट किया था। ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि इंडियन ओशन जो है वहां पर चीन जो है, चीन कुछ ज्यादा ही एक्टिव है, इसलिए जो भी भारत की पॉलिसी से सहमत हैं वो सभी कंट्री जो हैं वो एक साथ मिलकर ऐसे ऑफिसर्स की नियुक्ति करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इनकी पिक्चर भी। तो इनको कहां पर? गुरुग्राम के अंदर इनको अपॉइंट किया गया है। हाल ही में किस राज्य के चौथे टाइगर रिजर्व, देखिए चौथा तो है राजस्थान का, लेकिन पूरे भारत की यदि हम लोग बात करें तो यह है 52वां टाइगर रिजर्व और इसका नाम है रामगढ़ टाइगर रिजर्व। कहां स्थित है? बूंदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, राजस्थान के अंदर ये स्थित है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बूंदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है और ये जो परमिशन दी गई है वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए के द्वारा ये परमिशन दी गई है। एआईबीए की कोर समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो डॉक्टर तरांग मीनू जो हैं वो बनी हैं। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं? तो वो है उड़ीसा। तीन प्रजातियां कौन कौन सी है? जैसे आप लोग एक तो घड़ियाल जानते हैं, तो घड़ियाल जो है वो तो है सतकोशिया रिजर्व के अंदर। उसके बाद में मगर और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो है वो है भीतरकनिका नेशनल पार्क के अंदर। तो तीन जो हैं वो यहां पर एक साथ पाई गई हैं। इनका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो होता है 70 दिन का। तो 70 दिन के अंदर एक नया जो है क्रोकोडाइल, एक मगरमच्छ का बच्चा जो है वो जन्म ले लेता है। स्टीफन लॉकवेन किस देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके खिलाफ अविश्वास नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पारित किया जा चुका है? तो वो है स्वीडन के। स्वीडन की आप लोगों को ग्रेटा थर्नबर्ग जो है वो भी याद होंगी और इनकी द्वारा वी द फ्यूचर, ठीक है, सॉरी, फ्राइडे फॉर फ्यूचर जो था, फ्राइडे फॉर फ्यूचर, ये इनके द्वारा एक अभियान चलाया गया था पर्यावरण के लिए। और ग्रेटा थर्नबर्ग ने डोनाल्ड ट्रंप के इनविटेशन के ऊपर अटलांटिक जो ओशन था इसको सोलर बोट से पार भी किया था। यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि टोटल 349 जो एमपीज थे, इन्होंने इनमें से 181 जो मेंबर्स थे इन्होंने क्या किया था? इसके पक्ष में वोट भी किया था। निष्ठा कार्यक्रम किस संस्था की पहल है? तो एनसीईआरटी की पहल है ये निष्ठा कार्यक्रम। इसमें क्या होगा कि जितने भी टीचर्स हैं उनको क्या किया जाएगा? ट्रेंड किया जाता है। यहां पे आप लोग फुल फॉर्म देख सकते हैं, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो टीचर जो हैं, हेड है, प्रिंसिपल है, हेडमास्टर जो हैं, इनकी पर्सनैलिटी में सुधार करने के लिए, इनके एजुकेशनल सिस्टम जो है उसमें सुधार करने के लिए अप्रोच जो है वो एनसीईआरटी के द्वारा लॉन्च की गई है। पोर्ट सिटी बुशहर किस देश का एकमात्र परमाणु संयंत्र है जिसको आपातकालीन परिस्थिति के कारण बंद कर दिया गया है? तो वो कहां का है? ईरान का है। देखिए 2011 के अंदर रशिया के द्वारा इसे बिल्ड किया गया था, लेकिन अब कई सरकमस्टांसेस के चलते इसको क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया है। किस नदी में नाव संचालन के लिए देश का पहला सीएनजी स्टेशन को स्थापित किया गया है? तो वो है गंगा के अंदर। सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो अर्थ के नीचे नेचुरल गैस है उसी को जब कंप्रेस कर लिया जाता है तो वो सीएनजी कहलाता है। गंगा नदी के अंदर क्यों? क्योंकि जितने भी नाव संचालक हैं जो नाव चलाते हैं वहां पर, उनके लिए जो डीजल है, डीजल ऑपरेटेड वो रहती हैं, तो कम कोस्टिंग करने के लिए इनके द्वारा सीएनजी स्टेशन को स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस विच इज मेनली मीथेन। तो मीथेन को इसमें कंप्रेस किया था, जबकि एलपीजी में क्या होता है कि ये एक लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है और इसमें क्या होता है? प्रोपेन, ठीक है, और ब्यूटेन जो है इनको लिक्विफाइड किया जाता है और फिर इनको फिल किया जाता है। किस भारतीय खिलाड़ी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति, तो दिल्ली जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है कर्णम मल्लेश्वरी को बनाया गया है, वहां का पहला कुलपति वाइस चांसलर जो है वो कर्णम मल्लेश्वरी को बनाया गया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो 1999 के अंदर दिया गया था, अर्जुन अवार्ड जो है 1994 में, और पद्मश्री जो है वो
1999 में इनको दिया जा चुका है। गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, सिल्वर मेडल जीत चुके हैं, तो काफी ज्यादा इन्होंने भारत का जो था वो यहाँ पे शान बढ़ाई थी पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर। दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड जो रबर है, इसको किस राज्य में लगाया गया है, तो वो असम के अंदर लगाया गया है। बेसिकली केरल का जो इंस्टीट्यूट है वहां पे ये रिसर्च की गई, लेकिन वहां पर लोगों के विरोध के कारण इसे नहीं लगाया गया, और फिर असम के अंदर इसको फिर क्या किया गया, लगाया गया है। भारत में पहली बार किस राज्य सरकार के द्वारा पशु कल्याण के लिए वॉर रूम तैयार किया गया है, तो वो है कर्नाटक सरकार के द्वारा। वॉर रूम मतलब कि पशुओं पर जो अत्याचार होते हैं इसके लिए एक टोल फ्री नंबर जो है वो भी यहाँ पर दिया गया है, और इसके तहत एक वॉर रूम जो है वो तैयार किया गया है। इंजर्ड होते हैं एनिमल, उनके ट्रीटमेंट के लिए। राइटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत का इसमें 31st रैंक है। ठीक है, यहाँ पर इसका मीन्स है कि कितने लोग जो हैं वो न्यूज चैनल के ऊपर और जो न्यूज यहाँ पे पब्लिश होती है उनके ऊपर बिलीव करते हैं। ठीक है, तो इसमें भारत का कौन सा स्थान है, 31st रैंक है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में किस टीम ने भारत को हराकर चैंपियनशिप जीत ली है, तो न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हराया, और 8 विकेट से हराने के बाद न्यूजीलैंड जो था वो इसमें जीत गया। भारत में पहली बार किस राज्य सरकार के द्वारा ट्रांसजेंडरों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए क्या किया गया है, एक सेल निर्मित किया गया है, वो है राजस्थान सरकार के द्वारा। दुनिया का पहला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा था, तो वो मैकफी था, और डेविड मैकफी जो है अभी हाल ही में इन्होंने सुसाइड किया है स्पेन की जेल के अंदर, क्योंकि वहां की जो कोर्ट है उन्होंने इनको सजा सुनाई थी, क्योंकि यूएस जो था वो डिमांड कर रहा था कि हमें जो है वो इनको सौंप दीजिए। ठीक है, तो क्योंकि टैक्स के कारण इन्होंने काफी टैक्स जो था वो चुराया था, इसके कारण इनको सजा दी गई थी। भारत का पहला समुद्री विरासत परिसर कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो वो गुजरात के लोथल के अंदर स्थापित किया जाएगा। आपको पता होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आप लोग पढ़ते ही होंगे, वहां पर आप लोगों ने पढ़ा होगा लोथल, जहां पर पोर्ट के जो थे एविडेंस वो मिले थे, इसके साथ में ही चावल भी वहां पर मिला था। तो गुजरात के लोथल में समुद्री विरासत यानी कि एंशियंट एरा से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जो भी घटनाक्रम हुआ है उनको किस में, मरीन के अंदर, तो उनको यहाँ पर क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा इस म्यूजियम के अंदर। हाल ही में भारतीय खेल मंत्रालय के द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए कौन सा थीम सॉन्ग जो है वो लॉन्च किया गया है, तो तू ठान ले जो है इसको लॉन्च किया गया है, और मोहित चौहान के द्वारा ये सॉन्ग गाया गया है। सूखे से निपटने के लिए वाटर फॉर वाटर फॉर्मूला जो है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच अपनाया गया है। देखिए, महाराष्ट्र ने कहा है कि हम कर्नाटक को पानी देंगे, और इसके बाद कर्नाटक का जो अलमाटी बांध है वहां से महाराष्ट्र को जो है वो वाटर सप्लाई किया जाएगा। इसे ही कहा गया है वाटर फॉर वाटर फॉर्मूला। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में ये क्या किया गया है, एमओयू साइन किया गया है। इस्माइल पहल किस राज्य सरकार की डिजिटल पहल है, तो वो किसकी है, वो है राजस्थान सरकार की। और इनोवेशन जो सम्मेलन है उसके अंदर इसको क्या किया गया था, सराहा गया था। यहाँ पर क्या होगा, इस्माइल के अंतर्गत जितना भी डिजिटल है यानी कि डिजिटल एजुकेशन जो है वो दी गई है पैंडेमिक के दौरान, और फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इनोवेशन समिट जो हुआ था वहां पर इसको सराहा गया था। चलिए, आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही आपको पीडीएफ अवेलेबल होगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, क्विज वहां पे अवेलेबल है, आप लोग जा सकते हैं और उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टडी ग्लोज आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है, नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।